दो लेजेंड्स राज कपूर और दिलीप कुमार की एक ऐसी फिल्म जो आज तक बनी ही नहीं क्योंकि दोस्ती और ईगो के बीच टकराव हो गया। साल था 1964। थिएटर्स के बाहर लंबी लाइनें लगी थी। राज कपूर की एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। फिल्म का नाम था संगम, एक ऐसी लव ट्रायंगल स्टोरी जिसने लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाली ये अधूरी मोहब्बत पर्दे के पीछे तो सबसे पक्के दोस्तों की दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए अधूरा छोड़ गई। सोचिए, अगर संगम फिल्म में राज कपूर के साथ राजेंद्र कुमार नहीं बल्कि खुद ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार होते और वैजंती माला की जगह नरगिस होती। ये सिर्फ एक थॉट नहीं बल्कि राज कपूर का असली प्लान था। लेकिन दिलीप कुमार ने राज कपूर के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने राज कपूर के आत्मसम्मान को, उनके ईगो को और उनके दिल को बुरी तरह चोट पहुंचाई। राज कपूर इतने हर्ट हुए कि उन्होंने रोते हुए कहा, इट्स माई बेबी, नो वे। आखिर क्या थी वो शर्त? क्यों दो दोस्त जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इस फिल्म की वजह से आमने सामने आ गए? और इस फिल्म के सेट पर शुरू हुए उस अफेयर का क्या सच था जिसने राज कपूर के हंसते खेलते परिवार को लगभग तबाह कर दिया था? इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज कुछ सुपरस्टार्स के नकाब उतरने वाले हैं। कहानी की शुरुआत संगम फिल्म से बहुत साल पहले होती है। अनडिवाइडेड इंडिया यानी आज के पाकिस्तान के पेशावर शहर में राज कपूर और यूसुफ खान, जिन्हें दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है, दोनों का बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा। दोनों के परिवार एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब देश का बंटवारा हुआ और दोनों परिवार बॉम्बे आए तो इन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को फिर से ढूंढ लिया। ये वो दौर था जब दोनों ने अपना फिल्मी करियर शुरू भी नहीं किया था। सचिन पिलगांवकर ने हाल ही में वैभव मुंजाल के पॉडकास्ट में बताया कि इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि वो वास्तव में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। दिन भर साथ घूमना, फिल्मों के सपने देखना, दोनों दो जिस्म एक जान जैसे थे। साल 1949 में डायरेक्टर महबूब खान ने इन दोनों को एक साथ कास्ट किया फिल्म अंदाज में। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। दर्शकों को दिलीप कुमार का सीरियस अंदाज और राज कपूर का चुलबुलापन बेहद पसंद आया। ट्रेड पंडितों ने कहा कि अब ये जोड़ी बॉलीवुड पर राज करेगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदाज इन दो दिग्गजों की पहली और आखिरी फिल्म साबित होने वाली थी। ये बात आवारा फिल्म के दिनों की है। उनके दिमाग में एक नई कहानी घूम रही थी, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें दो दोस्त एक ही लड़की से प्यार करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था घरौंदा। राज कपूर ने इस फिल्म को अपने दिल के सबसे करीब रखा था। वो इसे अपना मैग्नम ओपस यानी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे। और कास्टिंग तो उनके दिमाग में बिल्कुल साफ थी। वो खुद, उनके जिगरी यार दिलीप कुमार और उनकी लेडी लव नरगिस। एक शाम को राज कपूर बड़े उत्साह के साथ दिलीप कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने उनको पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। राज कपूर की आंखों में चमक थी। उन्हें लगा था कि यूसुफ सुनते ही उन्हें गले लगा लेंगे। लेकिन स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने राज कपूर के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। सचिन पिलगांवकर और राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर ने अपने अलग अलग इंटरव्यूज में इस राज से पर्दा उठाया था। शम्मी कपूर ने वाइल्ड फिल्म्स इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप कुमार ने कहानी सुनने के बाद कहा, राज, मैं ये फिल्म जरूर करूंगा, रोल भी बहुत शानदार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। राज कपूर ने हंसते हुए पूछा, कैसी शर्त? तो दिलीप कुमार ने बहुत ही संजीदगी से कहा, शर्त ये है कि या तो तुम इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग करो या फिर सिर्फ इसे डायरेक्ट करो। अगर तुम एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों खुद करोगे तो मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। तुम कोई दूसरा डायरेक्टर ले आओ ताकि वो सेट पर हम दोनों एक्टर्स के साथ इंसाफ कर सके। दिलीप कुमार का मतलब साफ था। उन्हें डर था कि अगर राज कपूर खुद डायरेक्ट करेंगे तो वो अपने कैरेक्टर को ज्यादा फुटेज देंगे और दिलीप कुमार का रोल फीका पड़ जाएगा। इस बात ने राज कपूर को अंदर तक तोड़ दिया। शम्मी कपूर के शब्दों में, राज जी बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे। उन्होंने दिलीप कुमार से साफ कहा, यूसुफ, इट्स माई बेबी, नो वे। ये कहानी मेरा बच्चा है और तुम मुझे मेरी ही फिल्म से बाहर निकलने के लिए कह रहे हो। ये कभी नहीं हो सकता। दोनों दोस्तों के बीच ईगो और इनसिक्योरिटी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे कभी नहीं गिराया जा सका।
घरौंदा का वो आइडिया ठंडे बस्ते में चला गया और दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। वक्त गुजरा, साल गुजरे, 1960 का दशक आ चुका था और भारतीय सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट से कलर की दुनिया में कदम रख रहा था। लेकिन राज कपूर के दिल में वो घरौंदा की आग अभी भी सुलग रही थी। उन्होंने तय किया कि वो इस फिल्म को बनाएंगे और बड़े पैमाने पर बनाएंगे। लेकिन तब तक नरगिस राज कपूर का साथ छोड़ चुकी थी और सुनील दत्त से शादी कर चुकी थी। दिलीप कुमार का चैप्टर पहले ही बंद था। ऐसे में राज कपूर ने अपनी फिल्म को री इमेजिन किया। फिल्म का नाम बदलकर नया नाम रखा गया, संगम, और दिलीप कुमार वाले रोल के लिए एंट्री हुई उस दौर के जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार की, जो उस समय बैक टू बैक हिट फिल्में दे रहे थे। उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली बनाती थी और नरगिस की जगह आई खूबसूरत वैजंती माला। फिर जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म में राज कपूर ने सुंदर का कैरेक्टर निभाया, राजेंद्र कुमार बने गोपाल और वैजंती माला बनी राधा। कहानी वही थी, सुंदर और गोपाल दोनों राधा से प्यार करते थे, लेकिन राधा गोपाल को चाहती थी। गोपाल अपने दोस्त सुंदर की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है। सुंदर और राधा की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद सुंदर को अपनी ही पत्नी और अपने सबसे पक्के दोस्त पर शक होने लगता है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने कामयाबी का एक नया इतिहास लिख दिया। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म की कामयाबी के पीछे एक और ऐसा सच था जिसने राज कपूर के खुद के परिवार में आग लगा दी थी। कहते हैं कि कभी कभी जो स्क्रीन पर दिखता है वो हकीकत बन जाता है। संगम की शूटिंग के दौरान अफवाहें उड़ने लगी कि राज कपूर और वैजंती माला के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो चुके हैं। और इस बात की पुष्टि उनके खुद के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में की है। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में बहुत ही बेबाकी से लिखा है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पापा वैजंती माला के साथ इन्वॉल्व थे, तब मैं अपनी माँ यानी कृष्णा राज कपूर के साथ मरीन ड्राइव के नटराज होटल में शिफ्ट हो गया था। ऋषि कपूर आगे लिखते हैं, मेरी माँ ने इस बार अपने पैर पीछे खींचने से मना कर दिया था, वो झुकने को तैयार नहीं थी। होटल के बाद हम 2 महीने के लिए चित्रकूट के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे, जिसे पापा ने हमारे लिए खरीदा था। पापा ने माँ को मनाने की, उन्हें वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरी माँ तब तक वापस नहीं आई जब तक पापा ने अपनी जिंदगी का वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद नहीं कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट और है। जहाँ कपूर खानदान इस अफेयर को सच मानता था, वहीं खुद वैजंती माला ने अपनी बायोग्राफी में इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। वैजंती माला लिखती हैं कि राज कपूर को पब्लिसिटी में रहने का और हेडलाइंस बटोरने का बहुत शौक था। आरके का एक वुमनाइजर होना और उनके अफेयर्स की बातें सिर्फ एक प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी, एक पब्लिसिटी स्टंट और प्रोपेगेंडा थी, ताकि फिल्म को हाइप मिल सके। अब सच क्या था ये तो शायद कभी पूरी तरह पता ना चले, क्योंकि ये तो वही जानते थे। लेकिन इस गॉसिप ने संगम को और भी लेजेंडरी बना दिया। तो दोस्तों, ये थी संगम के बनने की वो दास्तान जो अपने आप में किसी बड़ी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या दिलीप कुमार की वो शर्त सही थी? अगर राज कपूर की जगह कोई और डायरेक्टर संगम को डायरेक्ट करता या राज कपूर ही डायरेक्ट करते और दिलीप कुमार के साथ कोई और एक्टर होता, तो क्या ये फिल्म इतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होती या इससे भी बड़ी होती और इतिहास रच देती? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं और बॉलीवुड के इतिहास का ये अनसुना किस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दास्तान के साथ, तब तक के लिए अलविदा।